All right, we will move on to the much-awaited portion of our program, the awards function. The Sansad Ratna Award winners are selected based on a transparent system that evaluates the performance of the members. They are nominated for the award by an eminent jury committee chaired by Shri Arjun Ram Meghwal, who is a Sansad Maharatna awardee of the 15th Lok Sabha, and co-chaired by Shri T.S. Krishnamurthy, the former Chief Election Commissioner of India. These awards are presented on behalf of the civil society. Before commencing our ceremony, I would like to invite Honorable Shri Hansraj Ahir, the former Minister of State of Home Affairs and patron of our Sansad Ratna Awards Committee, to join us on stage. He is also the Sansad Maharatna awardee of the 15th Lok Sabha and former jury committee member. I also invite Honorable Chief Election Commissioner of India and Honorable Minister to present the awards to the awardees. I finally invite Mrs. Shraddha Pandey for the official commencement of our award distributions and citation. धन्यवाद दीप्ति। संसद रत्न सम्मान समारोह आरंभ करने से पहले मैं बता दूं, ये सम्मान 3 श्रेणियों में दिया जाएगा। पहला, फर्स्ट टाइम मोस्ट स्टीम अवार्ड डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020-2022। दूसरा, फर्स्ट टाइम संसद विशिष्ट रत्न सम्मान 2020-2022। तीसरा, 2021-22 में लोकसभा तथा राज्यसभा में इंडिविजुअल फॉर द आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए संसद रत्न सम्मान तथा डिपार्टमेंटली रिलेटेड आउटस्टैंडिंग कमेटी विभागीय स्थायी समिति के लिए संसद रत्न सम्मान। ये सभी सम्मान संसद रत्न सम्मान कमेटी तथा प्राइम पॉइंट फाउंडेशन सिविल सोसाइटी के सामूहिक प्रयास द्वारा दिया जा रहा है। सबसे पहले द मोस्ट स्टीम्ड अवार्ड डॉक्टर एपीजे अब्दुल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020-2022। ये सम्मान पहली बार दिया जा रहा है। यह प्रतिष्ठित सम्मान सांसदों का सम्मान करने वाले तथा हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली में विश्वास रखने वाले डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को समर्पित है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020-2022 दिया जा रहा है फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु एंड फॉर्मर लेजिस्लेचर डॉक्टर एच.वी. हांडे जी को। आपने एक छात्र के रूप में भारत छोड़ो आंदोलन के अपने राजनीतिक जीवन का आरंभ किया, फिर स्वतंत्र पार्टी में शामिल हुए, राजा जी द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त किया, बाद में AIADMK में शामिल हो गए और MGRM कैबिनेट में स्वास्थ्य मंत्री बने। आपने डॉक्टर अंबेडकर तथा संविधान जैसे विषयों के अतिरिक्त अनेकों पुस्तकें लिखी है। आप 95 वर्ष के हैं, अतः इस सम्मान हेतु आप आ नहीं सके। मैं अनुरोध करना चाहूंगी जनरल सेक्रेटरी ऑफ संसद रत्न अवार्ड कमेटी श्री श्रीधर जी से, सर आप डॉक्टर एच.वी. हांडे जी की ओर से सम्मान स्वीकार कीजिए। अब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट 2020-2020 के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका एंड यूनियन मिनिस्टर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर M. वीरप्पा मोइली जी को। सर कृपया आप मंच पर इस सम्मान हेतु आएं। आप अपने कार्यकाल में कर सुधार तथा प्रशासनिक सुधार हेतु अपनी विशेष शैली तथा कार्य के लिए जाने जाते हैं। आपने अंग्रेजी तथा कन्नड़ सहित कई किताबें लिखी हैं। Heartiest congratulations, sir. Now it's a time for the संसद विशिष्ट रत्न सम्मान।
यह सम्मान प्राइम पॉइंट फाउंडेशन के संस्थापक व अध्यक्ष की तरफ से पहली बार दिया जा रहा है। यह सम्मान उन एक्स्ट्राऑर्डिनरी कार्य करने वाले सांसदों को दिया जा रहा है जिन्होंने संसद महारत्न सम्मान प्राप्त करने के बाद या अवार्ड कमेटी के जूरी सदस्य होने के बाद भी अपनी निरंतर योग्यता साबित की है। इस सम्मान के लिए मैं सबसे पहले आमंत्रित करना चाहूंगी कोलम केरला लोकसभा के आरएसपी का प्रतिनिधित्व करने वाले माननीय सांसद श्री एन.के. प्रेमचंद्रन जी को। सर, कृपया आप संसद रत्न सम्मान के हेतु मंच पर आए। आपको यह सम्मान 17वीं लोकसभा के शीतकालीन सत्र 2021 के आरंभ से अंत तक सभी क्षेत्रों में निरंतर श्रेष्ठ प्रदर्शन हेतु दिया जा रहा है। हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशन सर। अब संसद विशिष्ट रत्न सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी मावल महाराष्ट्र के शिवसेना का प्रतिनिधित्व करने वाले माननीय सांसद श्री श्रीरंग अप्पा बारने जी को। सर, कृपया आप संसद विशिष्ट रत्न सम्मान स्वीकार कीजिए। आपको यह सम्मान 17वीं लोकसभा के शीतकालीन सत्र 2021 के आरंभ से अंत तक सभी क्षेत्रों में निरंतर श्रेष्ठ प्रदर्शन हेतु दिया जा रहा है। बहुत बहुत बधाई सर। नाउ इट्स टाइम फॉर संसद रत्न सम्मान। इस सम्मान को आरंभ करते हुए मैं अनुरोध करना चाहूंगी जमशेदपुर झारखंड के लोकसभा सदस्य बीजेपी का प्रतिनिधित्व करने वाले माननीय श्री विद्युत बरन महतो जी से। सर, कृपया आप संसद रत्न सम्मान हेतु मंच पर आए। आपको यह सम्मान 17वीं लोकसभा के शीतकालीन सत्र 2021 के आरंभ से अंत तक आपके द्वारा अधिकतम डिबेट्स, प्राइवेट मेंबर बिल्स तथा क्वेश्चंस इन द जनरल कैटेगरी में ओवरऑल परफॉर्मेंस हेतु दिया जा रहा है। बहुत बहुत बधाई सर। अब मैं अनुरोध करना चाहूंगी अंडमान निकोबार आइलैंड के लोकसभा सदस्य इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रतिनिधित्व करने वाले माननीय श्री कुलदीप राय शर्मा जी से। सर, कृपया आप मंच पर आए। आपको यह सम्मान 17वीं लोकसभा के शीतकालीन सत्र 2021 के आरंभ से अंत तक आपके द्वारा अधिकतम डिबेट्स, प्राइवेट मेंबर बिल्स तथा क्वेश्चंस इन द फर्स्ट टाइम एमपी कैटेगरी में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस हेतु दिया जा रहा है। बहुत बहुत बधाई सर। अब मैं अनुरोध करना चाहूंगी नंदरबार महाराष्ट्र की लोकसभा सदस्य भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व करने वाली माननीय डॉक्टर हीना विजय कुमार गावित जी से। मैम, कृपया आप संसद रत्न सम्मान हेतु मंच पर आए। आपको ये सम्मान 17वीं लोकसभा के शीतकालीन सत्र 2021 के आरंभ से अंत तक आपके द्वारा अधिकतम डिबेट्स, प्राइवेट मेंबर बिल्स तथा क्वेश्चन इन द विमेन्स कैटेगरी में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस हेतु दिया जा रहा है। बहुत बहुत बधाई सर। अब मैं अनुरोध करना चाहूंगी मंदसौर मध्य प्रदेश के लोकसभा सदस्य बीजेपी का प्रतिनिधित्व करने वाले माननीय श्री सुधीर गुप्ता जी से। सर, कृपया आप संसद रत्न सम्मान हेतु मंच पर आए। आपको यह सम्मान 17वीं लोकसभा के शीतकालीन सत्र 2021 के आरंभ से अंत तक आपके द्वारा अधिकतम डिबेट्स, प्राइवेट मेंबर बिल्स तथा क्वेश्चंस इन द क्वेश्चन कैटेगरी हेतु दिया जा रहा है। बहुत बहुत बधाई सर। अब मैं अनुरोध करना चाहूंगी उड़ीसा से राज्यसभा के सदस्य बीजेडी का प्रतिनिधित्व करने वाले माननीय डॉक्टर अमर पटनायक जी से। सर, कृपया आप संसद रत्न सम्मान हेतु मंच पर आए। आपको ये सम्मान 2021 के आरंभ से अंत तक आपके द्वारा अधिकतम डिबेट्स, प्राइवेट मेंबर बिल्स तथा क्वेश्चन इन द राज्यसभा कैटेगरी हेतु दिया जा रहा है।
बहुत बहुत बधाई सर। अब मैं अनुरोध करना चाहूंगी छत्तीसगढ़ राज्यसभा की सदस्य एनसीपी महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने वाली माननीय डॉक्टर फौजिया तहसीन अहमद खान जी से। मैम कृपया आप संसद रत्न सम्मान हेतु मंच पर आएं। आपको यह सम्मान सत्र 2021 के आरंभ से अंत तक आपके अधिकतम डिबेट्स, प्राइवेट मेंबर बिल्स तथा क्वेश्चंस इन द राज्यसभा कैटेगरी हेतु दिया जा रहा है। बहुत बहुत बधाई मैम। मैं अपने का सुधार करती हूं, मैंने गलत बोल दिया था। मैम महाराष्ट्र से की प्रतिनिधि हैं, भूल सुधार के लिए माफी। हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन मैम। अब मैं अनुरोध करना चाहूंगी केरल से राज्यसभा के सदस्य सीपीआईएम का प्रतिनिधित्व करने वाले फॉर्मर राज्यसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट माननीय श्री के रागेश जी से। सर कृपया आप संसद रत्न सम्मान हेतु मंच पर आएं। आपको ये सम्मान 2015 से 21 के दौरान आपके द्वारा अधिकतम डिबेट्स, प्राइवेट मेंबर बिल्स और क्वेश्चन इन द राज्यसभा कैटेगरी हेतु दिया जा रहा है। हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन सर। नाउ संसद रत्न सम्मान फॉर स्टैंडिंग कमेटी। मैं अनुरोध करना चाहूंगी चेयरमैन ऑफ स्टैंडिंग कमेटी ऑन एग्रीकल्चर माननीय श्री गड्डी गौडार सर से। कृपया आप संसद रत्न सम्मान हेतु मंच पर आएं। The jury committee of eminent parliamentarian and civil society recognize the outstanding cumulative performance of the departmentally related standing committee on agriculture, animal husbandry and food processing for the subject handled, report presented and sitting held during the 17th Lok Sabha from the first sitting to the end of the winter session 2020-21. Heartiest congratulations, sir. अब मैं अनुरोध करना चाहूंगी चेयरमैन ऑफ स्टैंडिंग कमेटी ऑन फिनेंस माननीय श्री जयंत सिन्हा जी से। सर कृपया आप संसद रत्न सम्मान हेतु मंच पर आएं। द जूरी कमेटी ऑफ एमिनेंट पार्लियामेंटेरियन एंड सिविल सोसाइटी रिकॉग्नाइज द आउटस्टैंडिंग क्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस ऑन द डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी ऑन फिनेंस for the subject handle, report presented and sitting held during the 17th Lok Sabha from the first standing to the end of the winter session 2020-21. Okay. Now I invite all the members of this committee, please join on the stage. अब मैं अनुरोध करना चाहूंगी माननीय सांसद श्री गणेश सिंह जी से, श्री नरेश बंसल जी, श्री नीरज डांगी, श्री एलआरएम करीम जी, मेंबर ऑफ द स्टैंडिंग कमेटी ऑन लेबर। कृपया आप सभी लोग मंच पर आएं। द जूरी कमेटी ऑफ एमिनेंट पार्लियामेंटेरियन एंड सिविल सोसाइटी रिकॉग्नाइज द आउटस्टैंडिंग क्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस ऑन द डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी ऑन लेबर, टेक्सटाइल and skill development for the subject handle, report presented and sitting held during the 17th Lok Sabha from the first sitting to the end of the winter session 2020-21. Heartiest congratulations, sir. Now I request please clap for them. Everyone needs encouragement. अब मैं अनुरोध करना चाहूंगी चेयरमैन ऑफ स्टैंडिंग कमेटी ऑन एजुकेशन along with all the committee members
विनय पी सहस्त्रबुद्धे सर, प्लीज आप अपने अन्य सदस्यों के साथ, कमेटी मेंबर्स के साथ मंच पर आएं। The jury committee of eminent parliamentarian and the civil society recognize the outstanding cumulative performance of the departmentally related standing committee on education, women, children, youth and sports for the subject handled, report presented and sitting held during the 17 Lok Sabha from the first sitting to the end of the winter session 2020-21. Heartiest congratulations, sir. Over to Deepti. Thank you very much. Thank you, Ms. Pandey. I'd like to invite all the individual awardees to please join us on the stage for a group photograph. I request the honorable committee members to please have their citations ready. Once this photograph is done, we will do the committee members' photograph. I invite our honorable committee members and committee chairmen to please join us on the stage for a group photograph. Have to come from the chair. Yes, from the civil society, I will come. I will discuss it on this week. I will come. Thank you. Thank you. बधाई हो, धन्यवाद जी, बधाई हो आपको भी। नमस्कार। Requesting all committee members to please bring their citations along for this group photograph.